5 अगस्त महोदय 5 अगस्त को सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें राजकर्मी का दर्जा दिया गया महोदय, और पदस्थापन नीति महोदय और अलग से परीक्षा लेने पर सहमति हुई 5 अगस्त को। निगेटिव मार्किंग हटाने के लिए जब मैंने कोशिश किया 2/6/2023 को लिख के दिया, लेकिन उस समय नहीं मानी गई। 18/8 मेरे सलाह के 2 महीना के बाद बीपीएससी परीक्षा से निगेटिव मार्किंग हटाई गई महोदय। मैं महोदय यह कहना चाहता हूं, प्रस्ताव आया मेरे पास नियोजित शिक्षकों को लेटरल एंट्री शिक्षक बनाने का। लेटरल एंट्री के मानक नियम हैं भारत सरकार में, उससे इतर शिक्षकों को अपमानित करने का शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं था महोदय। मैंने मंतव्य संचिका पर दिया और यह कि नहीं लेटरल एंट्री शिक्षक का हम विरोध किए महोदय, तब उसका नाम विशिष्ट शिक्षक नियमावली हुआ महोदय। 27 अक्टूबर 2023 को राजकर्मी बनने पर विशिष्ट शिक्षक नियमावली के कठिन प्रावधानों के विरुद्ध मेरा मंतव्य था महोदय। कुछ तो माने गए, अगर सारे प्रस्ताव माने जाते तभी शिक्षक आंदोलन को मजबूर नहीं होते महोदय। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं महोदय, 18 दिसंबर 2023 को विशिष्ट शिक्षक नियमावली के निरूपण की संचिका मेरे पास आई। एसीएस से नहीं महोदय, मुख्य सचिव के माध्यम से आई। अब समझ लीजिए महोदय क्या स्थिति है, राजपाट कैसे चलता है। एसीएस के माध्यम से नहीं, सीएस के माध्यम से आई मेरे पास संचिका महोदय। और जो मैंने मंतव्य दिया कठिन प्रावधानों को हटाने का, जो अनावश्यक था, अतार्किक था, अदूरदर्शी था, गैर वैधानिक था, मैंने उस पर मंतव्य दे करके अध्यापक नियमावली 2023 विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो प्रस्ताव दिए, अधिशंक प्रस्ताव को माना गया, कुछ आवश्यक प्रस्ताव को नहीं माना गया, जिसके कारण शिक्षक अभी परेशानी झेल रहे हैं महोदय। पदस्थापन की क्रूर नीति कौन है जानते? हम कहते हैं हम शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम करना चाहते हैं, तो क्या पदस्थापन दंड के रूप में देंगे? सासाराम की लड़की किशनगंज की बच्चियां सासाराम में, मधेपुरा की बच्चियां बेतिया में, बेतिया की बच्चियां मधेपुरा में महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति के बावजूद भी विजय बाबू के नेतृत्व में बैठक हुई महोदय, और निर्देश विजय बाबू ने दिए। मैं उसी समय विजय को कहा कि शायद ये हठी है, आपकी बात भी नहीं मानेंगे, और नहीं माना, आज तक नहीं माना है महोदय। अब समय महोदय इंपॉर्टेंट है महोदय, कंक्लूजन की ओर बढ़िए, समय समाप्त हो रहा है महोदय रजिस्टर किया गया है, 2-3 मिनट ज्यादा दिया जाएगा महोदय। मैं आप मुझे कहना चाहता हूं महोदय, पदस्थापन की क्रूर नीति के कारण हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं योगदान नहीं किया है महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि एक श्वेत पत्र जारी करें जिला वाइज कि कितने लोगों का पदस्थापन के लिए चिट्ठी गई, कितने बच्चियों ने ज्वाइनिंग नहीं किया, और ज्वाइनिंग करके कितने बच्चों ने छोड़ दिया। मैं इसका जवाब चाहूंगा महोदय। एससी, अब आप देखिए इंटर काउंसिल को पहले से ही बहुत ज्यादा लोड है। इंटर काउंसिल सब ढंग के बड़े बड़े एग्जाम आयोजित करती है। शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का परीक्षा अलग से लेने का जब प्रावधान हुआ तो हमने सलाह दिया था कि एससीईआरटी से कराइए, क्योंकि एससीईआरटी को दक्षता परीक्षा लेने का व्यापक अनुभव है। जब एक शिक्षक जब दक्षता परीक्षा पास कर गया तो पुनः उसके परीक्षा की क्या जरूरत। फिर भी ऑफलाइन चूंकि परीक्षा एससीईआरटी लेती है, उस समय मेरी बात नहीं मानी गई, मगर बाद में माननीय मंत्री जी का और सीएस साहब का ये आया है फरमान कि हम 2 बार ऑफलाइन भी लेंगे।